हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं 28 दिसंबर 2021 आरआरबी टीपीसी CPT-1 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। मैंने अभी तक 7 सेट अपलोड कर दिए, नहीं देखे तो दोस्तों आप देख लीजिए। ये दोस्तों आपका ठीक है, टोटल आपका ये 8वां सेट हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। नहीं देखे तो दोस्तों देख लीजिए। थोड़ा सा भी हमें वर्क है, मतलब कुछ वर्क आ गया जिसके कारण हम डेली वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज से आपको डेली एक वीडियो उपलब्ध रहेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी काम था मैंने खत्म कर दिया है। ठीक है, आज से हम डेली फिर एक वीडियो अपलोड करेंगे। बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए दोस्तों। ठीक है, आप हमारे चैनल से के साथ जुड़िए और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, ये जो आपका जो सेट अपलोड हो रहा है ये आपका आने वाले आरआरबी टीपीसी CPT-2 और ग्रुप बी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कुछ नए क्वेश्चन हैं दोस्तों, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन को लिखेंगे एक एक बारीकी से आपको देखना है। जहाँ पे आपको दिक्कत होता है दोस्तों, आप उसको नोट करके आप कॉपी में एक तैयार कर लीजिए नोट्स, ताकि जब एग्जाम हो एग्जाम में रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो आप कम से कम ये कर लीजिए, तो एक कॉपी में नोट बना लीजिए। जिस सवाल में आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है वो कॉपी में नोट तैयार कर लीजिए। तो ऐसे तो हम आपको एक स्पेशल वीडियो बनाते रहेंगे, तो आप भी अपनी तरफ से मेहनत कीजिएगा दोस्तों थोड़ा सा, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में ज़्यादा मदद मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है कि ए और बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना 3:4 है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखिए इफिशिएंसी आपका ये आपका E1 D1 बराबर E2 D2 होता है। ठीक है, ये एफिशिएंसी या डेज है। यदि मिल के काम करेगा, देखिए आपको यहाँ पे ए और बी का क्षमता दिया हुआ है, मतलब एफिशिएंसी दिया हुआ कितना 3:4 दिया हुआ है। यहाँ बोला कि ए किसी काम को कितना दिन में करता है 12 दिन में, तो ए का क्षमता ले लेंगे। 3 गुना कितना हो गया 12 हो गया। हो सकता है दोनों मिलकर करेगा तो दोनों का दक्षता जोड़ के लेंगे। अब यहाँ पूछा कि बी उसी कार्य को कितना दिन में करेगा, तो बी कितना दिन में करेगा। बी का क्षमता कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ है, कितना दिन में करेगा 8 दिन में करेगा। ये हो गया 4 दिया 12 हो गया, 12 कितना हो गया 9 दिन। आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता कि पहली ठीक है पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्या के माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर कितना होगा। तो जो आपका भाज्य प्राकृतिक संख्या होता है वो कंपोजिट नेचुरल नंबर कहा जाता है। कंपोजिट नेचुरल नंबर, ठीक है। कंपोजिट नेचुरल नंबर क्या होता है वो भी आपको समझा देते हैं दोस्तों। एक आता है आपको प्राइम नंबर। दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर मतलब होता है कि दोस्तों ऐसी प्राकृतिक संख्या जो खुद और प्रश्न से कटे। जैसे आपका 2 है तो 2 और 1 से कटेगा। जैसे 3 हो गया दोस्तों, किसी से कटेगा 1 और 3 से कटेगा, मतलब 1 और खुद से विभाजित होगा, वो आपका प्राइम नंबर होगा। ठीक है, और भाज्य प्राकृतिक संख्या मतलब होता है दोस्तों कंपोजिट नेचुरल नंबर 2 से अधिक विभाजित होना चाहिए दोस्तों। जैसे आपका प्राकृतिक संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, तो 1 से विभाजित होगा। 2 में नहीं होगा कंपोजिट नेचुरल नंबर। हम कंपोजिट नेचुरल नंबर खोज रहे हैं यहाँ पे। 3 में नहीं होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 कैसे कटेगा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, आपका 3 को हो गया। 5 भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 1 और 5 से कटेगा, 6 हो जाएगा। 2 और 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा। 7 में नहीं होगा, 8 होगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको कंपोजिट नंबर हो गया, 2 से अधिक विभाजित होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों आपका क्या है कि पहला कंपोजिट नंबर आपको पूछा जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, आपको 4 होगा। ठीक है, 4 होगा। 8 पूछा है तो 4 के बाद आपका 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब ये आपका पहले 8 भाज्य प्राकृतिक संख्या है। एवरेज कितना होगा दोस्तों, सभी को जोड़ के 8 से भागा देंगे दोस्तों। सभी को जोड़ के किससे भागा देंगे दोस्तों, 8 से भागा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 78 बटे कितना हो गया दोस्तों 8 हो गया। 78 बटे कितना हो गया 8 हो गया। अब प्रथम 8, ठीक है 8 प्रथम 8 आपको क्या लेना है दोस्तों, प्रथम 8 आपको क्या लेना है प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या। प्रथम 8 अभाज्य संख्या क्या होगा दोस्तों, पहला अभाज्य संख्या 2 होगा, फिर 3 होगा दोस्तों, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। सभी को जोड़ के हम एवरेज निकाल लेते हैं दोस्तों। 8 को है, ठीक है, सभी को जोड़ के 8 से भागा दे दिए दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों आपको कितना 77 बटे 8 हो गया। पूछा कि दोनों का अंतर कितना होगा दोस्तों, 78 में से 78 बटे 8 77 बटे 8, मतलब अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों 78 बटे 8 हो गया दोस्तों
77/8 हो गया, मतलब 1/8 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पी बराबर इतना दिया हुआ और क्यू बराबर भी दिया हुआ है, तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर P/Q कर देंगे, ठीक है। अब देखिए P का क्या क्या दिया हुआ दोस्तों, 2 + 0.2 भागा 0.2 इंटू कितना 2 - 1 इंटू क्या हो गया आपको 2 हो गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ये हो गया 2 + 0.2, पहले क्वेश्चन वाला काम करेंगे दोस्तों। 0.2 कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0.4 हो गया, ठीक है, -1 इंटू 2 हो गया। तो सबसे पहले भागा का काम कर लेते हैं। 2 प्लस ये भागा करेंगे दोस्तों, आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, -1 इंटू 2 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 1 इंटू 2 को ना करेंगे, ठीक है। ये हो गया 2 + 0.5 - 2 हो जाएगा, 2 कट गया दोस्तों, क्या बचा यहाँ पे 0.5 बचा, कितना बचा 0.5 बचा। अब Q का वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे Q कितना, तो 2 - 0.2 हो गया, भागा कितना हो गया दोस्तों 0.2 इंटू 2 हो गया, और -1/2 इंटू 2 हो गया, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 हो गया, आपको 0.2 हो गया, ये हो गया 2 दूनी 4, मतलब भागा 0.4 हो गया, माइनस ये कट जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ये इसको भागा देंगे पहले दोस्तों, कितना हो गया 2 कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और 2 अब -1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 - 0.5 फाइनली कितना हो गया 0.5 हो गया। तो P/Q का मान पूछा दोस्तों, P का मान कितना आया 0.5 और Q का मान कितना है दोस्तों 0.5 आ गया, कट के कितना हो गया 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पर पावर n 5 पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा। अब देखिए 6 पे पावर n हो गया, अब -5 पे पावर कितना हो गया n हो गया। हमेशा इसका जो इकाई होगा दोस्तों कितना होगा, इकाई n, हमेशा इसका इकाई n क्या होगा, हमेशा 1 होगा दोस्तों, कितना होगा 1 होगा n। लेकिन क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका नेचुरल नंबर होगा। क्या होना चाहिए, आपको नेचुरल नंबर होना चाहिए। मान के चलिए हम एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। एक फॉर्मूला कि a पे पावर n b पे पावर n बराबर आपका यदि नेचुरल नंबर हुआ दोस्तों, क्या हो गया n बराबर नेचुरल नंबर हुआ, तो आपका जो इसका इकाई है वो दोस्तों कितना हो जाएगा, आपको 1 हो जाएगा। कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा दोस्तों, आपका आंसर 1 ही आएगा। मान के चलिए हम दोस्तों यहाँ पे आप ले लेते हैं, यहाँ पे 6 ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 1 ले लेते हैं दोस्तों, 6 पर पावर 1 6 5 पर 1 6 में से 5 1 हो गया। ये 36 ले लेंगे दोस्तों, 25 ले लेंगे, ठीक है। घटाएंगे 36 में से 25 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, आपको 1 ही हो जाएगा। इसका मतलब इकाई हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन कहता है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ, उसके विरोधी उम्मीदवार 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर है। कुल मत अमान्य थे, विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या मत होगा, मतों की संख्या क्रमशः क्या होगी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपका 34% के बराबर है, ठीक है। तो 34% बराबर कितना हो जाएगा, 6800 हो जाएगा। एक विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर है। इसका मतलब हो गया कि 34% बराबर कितना हो जाएगा, आपको 6800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6800 हो जाएगा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, आपको 6800 बटे कितना हो गया 34 हो जाएगा। और 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको 6800 बटे कितना हो गया 34 गुना कितना हो गया, आपको 100 हो गया। 34 में कितना 68 हो गया, या आपका 20,000 आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपको कुल मत हो जाएगा। यहाँ पे कुल मत कितना हो गया दोस्तों, आपका 20,000 हो गया, ठीक है। विजेता उम्मीदवार को कितना होगा, विजेता उम्मीदवार, ठीक है, विजेता उम्मीदवार को जो वोट प्राप्त होगा कितना होगा, आपको 20,000 का 48% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आपको 48% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आपको 96 वोट हो जाएगा विजेता उम्मीदवार को, ठीक है। विनिंग जो मार्जिन होगा दोस्तों, विनिंग का जो मार्जिन है, जो विनिंग मार्जिन होगा दोस्तों आपका, वो विनिंग मार्जिन कितना होगा, तो आप देखिए आपको कितना हो जाएगा, विनिंग मार्जिन आपको 9600 हो गया, ठीक है। अब माइनस कितना हो जाएगा, आपको 6800 बराबर कितना हो जाएगा, आपको 2800। विनिंग मार्जिन कितना हो गया दोस्तों, आपका 2800 मत हो गया। अब अन्य मत, ठीक है, अमान्य मत कितना होगा, अमान्य मत मतलब हो गया कि टोटल वोट कितना आपको 20,000 है। इसमें से यदि आपको दोनों के वोट को जोड़ के हटा दीजिए, मतलब घटा दीजिए 6800, ये दोस्तों आपका आ जाएगा कितना, आपको 3600 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 20,000 वोट था, जिसमें कि एक उम्मीदवार को 9600 आया, दूसरा कितना है 6800 आया।
ये दोनों को जोड़ के यदि टोटल में घटा देंगे तो अमान्य वोट प्राप्त हो जाएगा। मतलब कितना हो गया आपको 3600 हो गया। तो 3600 और 2800 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। निम्न तालिका फरवरी 2018 के 4 सप्ताह के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI PM 2.5 दर्शाती है। फरवरी महीने में कोलकाता दिल्ली में IQ के औसत में कितना का अंतर होगा। फरवरी माह में, फरवरी आपका हो गया पूरी तो फरवरी है ना, तो इसका बोला है कि कोलकाता का औसत कितना होगा। ठीक है, कोलकाता का औसत कितना होगा दोस्तों। ये कोलकाता का देखिए औसत जो होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ेंगे 306, 288, 274 और 172। इसको यदि हम जोड़ेंगे दोस्तों ये आपको आ जाएगा आपको 1040 आ जाएगा। और इसको भी जोड़ेंगे दोस्तों ये आ जाएगा आपको 1076 आ जाएगा। तो आपको दोनों का एवरेज का अंतर पूछा है कितना होगा दोस्तों। दोनों का एवरेज का जो अंतर होगा दोस्तों, ठीक है, आप क्या कीजिए दोनों को आप एवरेज निकाल दीजिए, या तो डायरेक्ट घंटा एवरेज निकालना होगा। तो 1040 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 260। ये किसका हो गया दोस्तों, कलकत्ता वाला हो गया। उसके बाद क्या आपको दिल्ली का एवरेज कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 1076 बटे कितना हो गया 4 हो जाएगा 244। तो दोनों के एवरेज का अंतर कितना हो गया दोस्तों 260 माइनस 244 कर दीजिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा आपको 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि ABCD, ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। भुजा BC को E तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि BC बराबर C और AE CD के बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। तो त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज बना लिया दोस्तों, ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। ये A हो गया, ये B हो गया, ये आपका क्या हो गया आपको C हो गया, ये क्या हो गया D हो गया। बोला यहाँ पे BC को E तक बढ़ाया, तो BC को कहाँ तक बढ़ाया, E तक बढ़ा दिया। BC बराबर C, ठीक है, BC बराबर क्या आपको C हो गया। AE CD के AE जो है AE आपका यहाँ पे आपको यहाँ पे मिला दीजिए, जो कि बिंदु P पे यहाँ पे आपको मिलान कर रहा है। बिंदु P पे क्या कर रहा है, मिलान कर रहा है। तो आपका पूछा कि त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABE का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों उस समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल के बराबर है। चूंकि ये भुजा बराबर है, ठीक है, तो आपका जो समांतर चतुर्भुज होगा वो आपको दोनों का क्षेत्रफल के बराबर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों को मिलाकर औसत 16.8 है, 8 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु 15.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत 18.2 वर्ष है। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा दोस्तों। आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों आपको, ठीक है। व्हाइट हो गया दोस्तों, और कितना हो गया आपको गर्ल्स का, ठीक है। ये दोनों का रेशियो आपका दिया हुआ, ठीक है। तो आपका लड़कों का औसत कितना है 15.4 लिख लीजिए यहाँ पे, और गर्ल्स का कितना दोस्तों 18.2 है। और दोनों का एवरेज कितना है टोटल आपको 16.8 है। इसको घटा के आप दोस्तों इधर लिख लीजिए, ये आएगा 1.4 आएगा। इसको भी घटा के इधर लिख लीजिए 1.4 आएगा। ये संख्या का रेशियो आ जाएगा 1:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इस नियमों का मिश्रण के नियम से मैंने बना दिया आपको, ये शॉर्टकट में आपका हो गया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 3 व्यक्तियों की एक व्यवसाय में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में धन निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,600 रुपये था। तो लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा कितना होगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप जो व्यवसाय जो स्टार्ट किया इसका रेशियो जो है इसको आप पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको हर कैल्शियम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये हो गया 2 4 का 12, 3 4 का 12, कितना हो गया 4 3 12 हो गया, ठीक है। तो सबसे बड़ा हिस्सा कितना है दोस्तों आपको 6 है। तो 6 ले लेते हैं, गुना कुल लाभ आपका कितना 15,600 है, बटे अनुपात का योग हो गया 6 4 10 कितना हो गया 13 हो गया। ये हो गया आपको 13 का 13 13 2 26 कितना का वर्षा 7200 रुपया आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का योग 15 से है, उनका एलसीएम 16,379 है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला कि 2 संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 1500 होना चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। जिनका एलसीएम कितना 16,379 है, इसका आप आवाज में रखकर कर लीजिए दोस्तों। ये 11 से कटेगा 11 11 11 11 हो गए। अब दोस्तों ये आपको ये 2 संख्या क्या दोनों संख्या का योग 1500 हो रहा है। चलिए देखते हैं। आपको 14 8 9 और 11 हो गया दोस्तों, ठीक है। 11 ये 9 1 10 8 1 9 10 4 1 1500 हो गया। इसका
इसका मतलब 11 और 1 आपको कौन संख्या हो गई 14, 8, 9, यही दो संख्या है। तो आपका आंसर कौन सा मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 रुपये में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, तो मानते चलिए कि माना आप क्या कीजिए CP 100 मान लीजिए, ठीक है, शुरुआती में इस पे कितना लाभ हो गया दोस्तों, आपको 12% हो गया। तो SP कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको 112 हो जाएगा। सेकेंड बार कितना लाभ हो रहा है दोस्तों आपको, ये आपको 14% हो रहा है। ठीक है, 14% लाभ हो रहा है। तो SP2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ पे कितना का वृद्धि हो रहा है दोस्तों, 2 का, मतलब 2 रुपये अधिक है ना, 2 रुपया अधिक में बेचना, अधिक में बेचना मतलब बेचा, ठीक है, बेचा। जब आपका CP कितना दोस्तों, आपको 100 माने, यहाँ पे कुछ भी मानिएगा दोस्तों सवाल बन जाएगा, 500, 600, 800 जो माना मान लीजिए दोस्तों, सवाल ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं जब 2 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो CP कितना आपको 100 है, 1 रुपये अधिक में बेचा जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 100/2 हो जाएगा। यहाँ पे 33 रुपये अधिक में बेचना है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 100/2 गुना कितना हो गया आपको 33 हो गया। ठीक है, ये 3300 बटे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों, इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, ये आपको 1650 हो जाएगा। कितना होगा, 1650 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा X बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या 360 में से 10% छात्रों ने A ग्रेड, 20% छात्रों ने B ग्रेड, 30% छात्रों ने C ग्रेड और 40% ने D ग्रेड प्राप्त किया। दिए गए पाई चार्ट से ग्रेड A और ग्रेड B प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितना होगा दोस्तों, तो ग्रेड A, ठीक है, ग्रेड A छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या, तो ग्रेड A में कुल छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा, 360 का क्या हो जाएगा आपको 10% हो जाएगा। टोटल कितना हो गया दोस्तों, आपको 36 हो गया। ठीक है, A ग्रेड पाने वाले की संख्या यही 10% है ना, A ग्रेड। उसके बाद क्या बोला आपको, B ग्रेड, है ना, ग्रेड B, ठीक है, ग्रेड B छात्रों की कुल संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 360 का कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 20%, 20/100 हो गया। ये सुना कर गया, 36 में कितना हो गया 72 हो गया। अब वो बोला कि ग्रेड A और ग्रेड B के प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितना होगा, तो कुल संख्या दोस्तों छात्र A और B में प्राप्त करने वाले कितना होगा, 72 + 36 हो गया दोस्तों, कितना हो गया आपको 108 हो गया। यही पूछा है दोस्तों, A और B ग्रेड प्राप्त करने वाले कुल संख्या कितना हो जाएगा 108 से ऑप्शन नंबर आपका A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 40% कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन प्रतिशत में क्या दीजिए। देखिए R1 R2 + R1 R2 बटे कितना होता है 100 होता है। जब 2 बार वृद्धि हो, ठीक है, जब आपका R1% तथा R2% की वृद्धि की जाए, ठीक है, ये आपका टोटली क्या हो गया, आपको वृद्धि हो गया। ठीक है, जब आपका, ठीक है, जब R1% तथा R2% की कमी की जाए, तो कमी का मतलब कितना हो गया दोस्तों, आपका प्रतिशत कमी ही होगा, हमेशा कमी हो रहा है। कितना होगा, -R1 कमी हो गया, -R2 क्या हो गया, कमी हो गया। आप देखिए इतना लिखने के बाद देखिए कमी का मतलब नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव हो गया, दोनों को गुना कर दिया, -+ R1 R2 बटे क्या हो गया आपको 100 हो गया। ठीक है, अब तीसरा में क्या आते हैं दोस्तों, यदि R1% की वृद्धि, ठीक है, R1% की वृद्धि तथा R2% की कमी, ठीक है, R2% की कमी कर देते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि भी हो सकता है या तो प्रतिशत कमी भी हो सकता है। तो पहले R1% की वृद्धि फिर कमी हो गया दोस्तों, ये दोनों लिखने के बाद दोनों को गुना कीजिए, प्लस माइनस हो जाएगा, R1 R2 बटे 100 हो गया। यदि ये आपका परिणाम प्लस आ गया तो क्या होगा दोस्तों, आपको वृद्धि होगा। यदि परिणाम नेगेटिव आ गया तो प्रतिशत क्या हो जाएगा, आपको कमी हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं प्रतिशत की वृद्धि, उसके बाद 40% कमी, तो -40 कर दीजिए, दोनों को गुना कीजिए, प्लस माइनस क्या होगा, -40 × 40 बटे कितना हो गया आपको 100। ठीक है, ये 40 कर दिया, 0 0 कर जाएगा, तो -4 × 16 हो गया। फाइनली कितना हो गया, 16% कमी हो गया, 16% कमी हो गया। नेगेटिव क्या कुछ शो कर रहा, नेगेटिव शो कर रहा कमी, ये ऑप्शन आपका है। यदि x यहाँ पे बराबर होगा दोस्तों, यदि x बराबर, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि x बराबर a sin t, y बराबर b tan t, तो a² बटा ax² - b² बटा y² का मान क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो
चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपको ए स्क्वायर बटे कितना होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे कितना हो गया, वाई स्क्वायर हो गया दोस्तों। तो आप देखिए ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर यदि हम कर देंगे दोस्तों यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया दोस्तों, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा टी हो जाएगा, ठीक है। माइनस बी स्क्वायर रहेगा, वाई स्क्वायर कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको, टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको टी हो जाएगा, ठीक है। वहां पे दिया हुआ है, अब देखिए ये ए कट गया, बी कट गया दोस्तों, कितना बचा दोस्तों, 1 बटे साइन स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 बटे कितना हो गया आपको साइन स्क्वायर टी हो गया, माइनस कितना होगा 1 बटे कितना हो गया आपको टेन स्क्वायर टी हो गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कितना हो गया आपको कोसेक स्क्वायर टी हो गया, ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपको कॉट स्क्वायर टी हो जाएगा। तो आपको पता है दोस्तों कि कोसेक स्क्वायर टी बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी माइनस कॉट स्क्वायर टी हो गया दोस्तों, ये कट गया बराबर कितना हो गया 1 हो गया, क्योंकि क्या होता है कि दोस्तों कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी बराबर कितना होता है दोस्तों आपको कोसेक स्क्वायर टी हो, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ट्रिगोनोमेट्री का। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, यदि √2 प्लस √x बराबर √3 हो तो √x का मान क्या होगा दोस्तों। करना कुछ नहीं दोस्तों, √x को एक जगह कर लीजिए, डाटा को एक जगह कर लेते हैं, √2 माइनस √3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, x को रहने देते हैं यहीं पे और x और √3 माइनस √2 कर देते हैं, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे दोस्तों, ये होगा √x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों √3 माइनस √2 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये फाइनली कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ये कितना होगा √3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस कितना होगा 2√6 हो जाएगा, मतलब 5 माइनस 2√6 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, x समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x क्यूब माइनस 1 बटे x क्यूब का मान कितना होगा दोस्तों, x क्यूब माइनस 1 बटे x क्यूब का मान होता है कितना दोस्तों, इसका फॉर्मूला x माइनस 1 बटे x का क्या होता है होल क्यूब, अब प्लस क्या आता है 3 इंटू x माइनस 1 बटे x होता है। चलिए यहाँ पे समीकरण दिया हुआ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, दोनों साइड x से भागा दे दीजिए, यहाँ भी x से, यहाँ भी x से और यहाँ भी x से, एक x कटेगा दोस्तों, क्या बचेगा x बचेगा, माइनस ये कट जाएगा कितना होगा 2, और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस 1 बटे x बराबर कितना हो गया आपको 0 होगा, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा दोस्तों, x प्लस 1 बटे x बराबर कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यदि आपका x प्लस 1 बटे x बराबर 2 होगा, x का वैल्यू कितना लेना है आपको 1 लेना है, ठीक है। कितना लेना है 1 लेना है, बस आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, यही से हो जाएगा आपको 1 का क्यूब माइनस 1 बटे 1 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि आपका ऐसा कंडीशन आता है कि x प्लस 1 बटे x बराबर 2 हो तो x का मान 1 लेके बनाएंगे, यदि x प्लस 1 बटे x बराबर माइनस 2 आए x का मान माइनस 1 लेके बनाएंगे, ठीक है। चलिए अगला 18 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है कि 2001 में एक कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व 6300 करोड़ रुपये है, जो 2010 में 8100 करोड़ रुपये था और 2015 में 10,800 रुपये करोड़ था। 2001 से 2010 के बीच, 2010 से 2015 के बीच राजस्व में आय में कितना का वृद्धि हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या है आपको दोस्तों, क्या है यहाँ पे कि आपका 2001 में एक कंपनी ने कितना अर्जित किया आपको 6300, ठीक है। 2001 में कितना किया दोस्तों, ये आपको 6300, 2010 में कितना किया दोस्तों आपको 8100 किया, ठीक है। और उसके बाद आपका 2015 में कितना किया 10,800 किया, ठीक है। कितना हो गया 10,800 किया। तो यहाँ पे बोला गया है कि 2001 से, ठीक है, 2001 से कहाँ तक 2010 तक, फिर आपको 2010 से लेके कहाँ तक 2015 का के बीच का जो अंतर होगा, वृद्धि का अंतर, वो कितना होगा, अनुपात कितना हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 8100 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 6300 हो जाएगा अनुपात। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 10,800 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 81 हो जाएगा। ये फिगर यहाँ तक जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा ये आपको कम छोटा कर दिया है, ये बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको घटाएंगे दोस्तों, ये आपको 1800 आएगा, ये घटाएंगे दोस्तों आपको 2700 हो जाएगा। 0 काट देंगे दोस्तों, 9 3 18 9 3 27 होता है, 2 अनुपात 3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यदि cos 2 थीटा बराबर sin थीटा, तो थीटा का मान 0 और 90 के बीच है, तो थीटा का मान कितना होगा दोस्तों।
देखिए ये दोनों आपका साइन थीटा कॉस थीटा कब इक्वल हो सकता है, ठीक है। थीटा का हम क्या मान लगते हैं, आपको छोटा, आपको 30 डिग्री से स्टार्ट कीजिए दोस्तों। तो कॉस 2 थीटा, तो कॉस 30 इंटू 2 हो जाएगा और साइन कितना हो जाएगा आपको 30 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपको कॉस 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा आपको साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 60 का मान कितना होता है दोस्तों 1/2 और साइन का मान 30 का मान 1/2, इसका मतलब थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि 2600 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर प्रति वर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर प्रति वर्ष 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर है। 10% दर से उधार दी गई राशि कितना होगा। टोटल कितना दोस्तों आपको 2600 होगा। मान कर चलिए पहला x होगा तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा आपको 2600 माइनस x होगा। पहला भाग को कितना रुपया ब्याज की दर पे दिया 10%, SI बराबर PRT/100 होता है दोस्तों। x इंटू 10% गुना 5 वर्ष बटे कितना हो गया आपको 100 हो जाएगा। बराबर कितना हो गया दोस्तों 2600 माइनस x इंटू ये कितना दर पे है दोस्तों आपका, ये 9% की दर से है, कितना साल 6 वर्ष के लिए बटे कितना हो गया 100 हो गया। बोला कि दोनों का साधारण ब्याज समान है तो ये 100 काट दीजिए दोस्तों, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, ये हो गया 3 दूनी 6, ये कितना हो गया 5 दूनी 10 हो गया दोस्तों। ये कितना हो गया 25 x हो गया। ये कितना हो गया 9 × 27, 2600 गुना 27 करेंगे दोस्तों, ये आपको आएगा 702 पे डबल 0 हो गया, ठीक है, माइनस 27x हो जाएगा। इसको इधर लेते आइएगा दोस्तों, कितना होगा आपको 52x हो जाएगा, बराबर 7200 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे x का वैल्यू आएगा, काटेंगे ये 1350 हो जाएगा दोस्तों, कितना होगा 1350 हो जाएगा। तो बोला कि 10% की दर से उधार दी गई राशि कितना होगा 1350 में होगा, क्योंकि यही वैल्यू तो पूछा है, इसी का तो वैल्यू पूछा है, ये वैल्यू पूछा है, कितना होगा 1350 हो जाएगा। ऑप्शन में आपका ए हो जाएगा। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पर कितना होगा दोस्तों, आपका ये होगा 1000 होगा। तो 1000 के आसपास कौन सा संख्या का वर्ग हो सकता है आपको, 961 होगा दोस्तों, ठीक है, 961 है और 961 आपका पूर्ण वर्ग निकलेगा, ठीक है। अब 1000 में आप इसको घटा दीजिए दोस्तों, 961 घटा दीजिए, ये आपका फाइनली 39 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि √3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या जो होता है दोस्तों ये सिर्फ होता है a/√3 होता है। यदि अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछेगा दोस्तों, अंतःवृत्त की त्रिज्या यदि पूछा जाए आपको होता है a/√3 होता है, इसको याद रखिएगा। आपको ये वाला पूछा ना, a का मान कितना आपको √3 है, तो √3/√3 काट देंगे, कितना हो जाएगा 1 इकाई, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे 20 छात्रों द्वारा गणित विषय में 30 अंकों के में से प्राप्त अंक दर्शाए गए हैं। दिए गए आंकड़े में 2 इंटू माध्यिका इंटू माइनस बहुलक ज्ञात करना है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए दोस्तों, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा दोस्तों, 13 2 बार है, फिर 14 4 बार है, 14 ठीक है, 14 4 बार हो गया, फिर 15 1 बार है दोस्तों, 16 1 बार है, 17 1 बार है, लेकिन 18 2 बार है शायद, नहीं 3 बार 18 है, 3 बार 18 हो गया, 19 हो गया, फिर 20 2 बार है। टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, माध्यिका निकाल लेते हैं, फिर बहुलक निकालेंगे, है ना। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 है तो आप क्या कीजिए, 9 इधर से छांट लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर से छांट लीजिए, 9 इधर से छांट लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर से छांट लीजिए, 2 बचा, माध्यिका जो होगा दोस्तों, जो बचा है दोस्तों दोनों को जोड़ के 2 से भगा दे दीजिए, कितना हो गया आपको 14, इसका क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। तो बहुलक का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसका संख्या ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा संख्या 14 का ही है ना, तो बहुलक कितना
जाएगा 14 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू माध्यिका 14 माइनस 14 हो गया, आंसर कितना हो गया 14 हो गया। 14 दिन 28 में से 14 घटा देंगे 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर देखिए क्या है कि रूट अंडर 19 माइनस एक्स रूट 12/1 बराबर रूट 4 माइनस रूट 3 हो तो एक्स का मान क्या होगा। बस कुछ नहीं किए, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लीजिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 19 माइनस एक्स रूट 12 का कितना हो जाएगा आपको होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका रूट 4 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 19 माइनस एक्स रूट कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये कितना होगा a स्क्वायर b स्क्वायर 4 3 7 हो गया माइनस 2 रूट कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। तो 12 को एक जगह कर लीजिए, बिना 12 वाले को एक जगह कर लेते हैं, 19 माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको उधर लेते आएंगे, कितना हो गया एक्स रूट 12 माइनस 2 रूट 12 हो गया दोस्तों। ये 19 में से 7 गया कितना हो गया आपका कितना हो जाएगा 12 हो गया, बराबर कितना हो गया। यहाँ पे आप रूट 12 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे रूट 12 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा दोस्तों आपको एक्स माइनस कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। तो आप देखिए एक्स माइनस 2 बराबर कितना हो गया रूट मतलब 12 बटे कितना हो गया रूट 12 हो गया। ऊपर नीचे रूट 12 से गुना कर देंगे दोस्तों तो ये कट जाएगा, कितना होगा रूट आपका 12 हो गया। एक्स बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों रूट 12 प्लस 2 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर करेंगे ये हो जाएगा आपको 4 से 12 मतलब कितना हो गया 2 रूट 3 प्लस 2 2 रूट 3 प्लस 2 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 रूट 3 प्लस 2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। नंबर देखिए क्या क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। किसी अन्य के कारण ए कार्य पूरा होने से पहले कार्य को छोड़ देता है और शेष 5 दिन तक बी ने अकेले कार्य किया। इस स्थिति में कार्य पूरा करने के लिए कुल कितने दिन का समय लगेगा। अब देखिए ए किसी काम को कितना दिन में कर सकता है 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को कितना दिन में 30 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कुल काम आएगा कितना आएगा 60 काम आएगा। तो ए ने एक दिन में कितना करेगा 60/20 कितना हो गया दोस्तों आपका 3 काम, और ये कितना करेगा दोस्तों बी एक दिन में कितना काम करेगा 2 काम करेगा, ठीक है। तो लास्ट में बी 5 दिन तक करता तो 5 दिन में बी द्वारा काम कितना होगा, एक दिन में 2 काम करता तो 5 दिन में कितना करेगा 5 गुना 2 करेंगे कितना हो गया 10 काम हो गया। अब शेष काम कितना बच गया दोस्तों आपका 60 में से 10 घटा देंगे कितना हो गया 50 काम। ये 50 काम ने पहले दोनों मिलके किया होगा, तो दोनों मिलके 50 काम कितना दिन में करेगा दोस्तों 3 2 5 से भगा दे दीजिए 10 काम ये हो गया, तो 10 दिन ये हो गया 5 दिन हो गया, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों आपको 15 दिन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 15 दिन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यदि P बराबर ये दिया हुआ है और माइनस इतना और Q बराबर इतना है, P बटे Q का मान कितना है, तो P का मान पहले निकाल लेते हैं दोस्तों। तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये दोनों गुना करेंगे 3 या 9 0 कितना हो गया आपको 0.9 हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये भी गुना करेंगे कितना होगा दोस्तों 0.0009 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 0.018 हो जाएगा। अब इसको आगे हम यदि ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0.0909 हो गया माइनस 0.018 हो गया। इसको घटाएंगे दोस्तों 0.0 ये 709 हो गया। अब P बटे Q पूछा कितना होगा 0.0729 बटे यहाँ पे कितना 0.54 है, तो जब बस मतलब उड़ा देंगे दोस्तों ये आपको फाइनली कट के आएगा 0.135 आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा आपको सही हो जाएगा। 27 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता हुआ है छोटी से छोटी पूर्णवर्ग संख्या ज्ञात कीजिए 12 15 18 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 12 15 का एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों। 12 15
गया, 2 6 का 12 हो गया, 15 हो गया, 2 9 18 हो गया। 3 से कटेगा दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 3 9। ठीक है, आप इसको एलसीएम जैसे करते हैं इसको गुना कर लीजिए। 2 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 गुना 3 हो जाएगा, गुना 5 हो गया। देखिए 2 का पेयर है, 3 का पेयर, किसका पेयर नहीं है, 5 का। जिसका पेयर नहीं होगा उसको आप जबरदस्ती लगा दीजिए और गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, अब 5 25। ठीक है, मतलब इसको गुना कर लेंगे दोस्तों, जैसे ही गुना करेंगे आपको कितना हो जाएगा, आपको 900 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 5 25 2400, 3 तिया 9। ठीक है, 900 आपका आंसर हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। तो पी पर पावर 6 प्लस क्यू पर पावर 6 माइनस आर पर पावर 6 भागा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर का मान क्या होगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, इसमें 16 से सॉल्व करना आपको। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आपको आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ क्या कीजिए, क्यूब कर दीजिए। दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का होल क्यूब, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर का होल, ये हो जाएगा ए क्यूब पी पर पावर 6, ये हो जाएगा पी पर पावर क्यूब पावर 6 प्लस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आपको क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला पे है, ये आपका हो जाएगा इतना बराबर कितना हो गया, आर पर पावर कितना हो गया दोस्तों, आपका 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले कि आपका क्या होगा, आर पर पावर 6 होगा तो इसको इधर लेते आइए। पी पावर 6 क्यू पर पावर 6 माइनस कितना हो गया, आर पर पावर 6 बराबर कितना होगा दोस्तों, आपका माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब सवाल जो पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है कि पी पर पावर 6 क्यू पर पावर 6 माइनस आर पर पावर 6 बट्टे कितना हो गया दोस्तों, भागा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। अब देखिए इतना का वैल्यू यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये लिखेंगे कितना हो दोस्तों, 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, अब बट्टे कितना होगा दोस्तों, आपका पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका ये क्या है, ये तो कट जाएगा, ये दोनों कट गया दोस्तों। आपका 3, ये आपको -3 है, यहाँ पे -3। अब देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे आर स्क्वायर होगा, तो आप आर स्क्वायर यहाँ पे दे दीजिए बटे आर स्क्वायर, ये तो कट गया दोस्तों, -3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है, बी को कार्य करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो ए और बी का जो कार्य क्षमता का अनुपात कितना है देख लेते हैं। बी जो है ए की तुलना में 20% कम करता है, ये 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आपको 80 हो जाएगा। आप इसको रेशियो में भी चेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा 20 25 100, ये कितना हो गया 20 जो 80 हो गया। तो यहाँ पे बोला कि ए किसी कार्य को कितना दिन करता है, 12 दिन में। तो हम लिख सकते हैं E1 D1 बराबर E2 D2। पहला क्वेश्चन भी आपको टाइम वर्क का यही क्वेश्चन था, इसी टाइप का। तो ए 12 दिन में करता है, तो ए का क्षमता कितना हो गया 5, तो 5 गुना कितना हो गया 12 हो गया। पूछा बी कितना में करेगा, तो बी का जो कार्य क्षमता है कितना दोस्तों, आपको ये कैपेसिटी कितना, आपको 4 एफिशिएंसी, तो 4 गुना 8 कर देते हैं दोस्तों, 4 से 12 हो गया, 8 बराबर कितना हो गया 15 दिन, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1/2 गुना 2/3, तो ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों, 1/3 बचेगा। माइनस कितना हो गया, 3/4 हो गया। तो ये दोनों को गुना कर लेते हैं दोस्तों, कितना हो गया 1/6 हो गया, 5 कितना हो गया 6 हो गया, गुना कितना हो गया 4/21 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 1/3 हो गया, माइनस कितना हो गया 3/4 हो गया। अब गुना देखिए क्या होगा यहाँ पे 3/4, 6 से आएगा 6/6, गुना 4/कितना हो गया, आपको 21 हो गया। तो 6 तो कट गया, 4 भी कट गया, 3 से कितना हो गया 21 हो गया। तो 1/3 माइनस 1/7, इससे कितना आएगा दोस्तों, आपका 21 आएगा। 3 से 21 हो गया, आप 7 या 21 हो गया, तो 4/21 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक भिन्न का अंश हर से 3 कम है। ठीक है, क्या आप यहाँ पे अंश और हर का रिलेशन दिया हुआ, अंश हो गया और दूसरा क्या हो गया, आपको हर हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या होगा, यदि आपका ये x होगा दोस्तों, ये कितना हो गया x माइनस 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि यदि अंश को 2 से गुना कर दिया जाए, अंश को 2 से गुना कर दीजिए दोस्तों, x माइनस 3 इंटू 2 हो गया, और हर को 3 से गुना कर दिया था, हर कितना x है दोस्तों, ये कितना होगा दोस्तों आपको इंटू 3, ये नया बिल कितना बन गया, 2/9 बन गया। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ये आपका 3 से कितना हो गया, 9 हो गया, ये 2 कट गया, तो x माइनस 3 बराबर 1/3, मतलब कितना हो गया 3x में 3 किया 9 बराबर कितना हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, तो 3 इधर x हो जाएगा चूंकि x गुना होगा। ठीक है, तो आपका 3x माइनस x बराबर कितना हो गया 9 हो गया, 2x बराबर कितना हो गया 9 हो गया, x का मान कितना हो गया 9/2 हो गया। तो भिन्न पूछा क्या होगा दोस्तों, तो भिन्न क्या होगा x माइनस 3/x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 9/2 माइनस 3 बटे कितना हो गया आपको 9/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ऊपर में आ जाएगा 3/2 और नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 9/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 और गुना 2/9 हो गया। ठीक है, 3/2 और 2/9 हो गया, 3 या 9 हो गया, इसको काट दीजिएगा दोस्तों, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर विमान वाले कमरे में रखा जा सकता है। इसका मतलब आपको घनाभ का विकर्ण निकालना है दोस्तों। क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 6 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा 100 प्लस 8 64, अच्छा 4 36, ये फैलने आ जाएगा दोस्तों आपका कितना हो गया आपको, ये 1 मतलब 200 हो जाएगा। 200 को हम लिख सकते हैं दोस्तों कितना 100 गुना 2 लिख सकते हैं, 100 का वर्गमूल कितना है 10√2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि त्रिभुज ABC एक संभावित त्रिभुज है PQR, संभावित त्रिभुज मान लेते हैं दोस्तों आपका ABC आपको क्या एक संभावित त्रिभुज है। तो PQ और R क्रमशः AB, ठीक है AB, ठीक है AB BC, ठीक है AB और BC और AC भुजाओं का मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है। ये जो अंदर में त्रिभुज बनेगा इसका क्षेत्रफल पूछा कितना होगा, तो इसमें के लिए क्या करना है दोस्तों, यदि इसका क्षेत्रफल PQR का क्षेत्रफल निकालना होगा, यहाँ से तो PQR का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, संभावित त्रिभुज ABC मतलब संभावित त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में से 4 से भागा देंगे दोस्तों, यहाँ आपको PQR का क्षेत्रफल निकल जाएगा। त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC मतलब संभावित त्रिभुज है दोस्तों, तो संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितना दोस्तों इसका 4 इंटू 4 भागा 4 कर देंगे दोस्तों PQR का क्षेत्रफल के लिए, ये PQR का क्षेत्रफल होगा दोस्तों, 4 कट गया, यहाँ पे आपका ये 4 ये भी 4 कट देगा, बचेगा कितना होगा आपको √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रखेंगे दोस्तों, दी गई सारणी एक विशेष शहर के उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। यदि किसी वर्ष में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या 35,400 तो सभी 3 वर्षों में लगभग औसत उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होगा दोस्तों। अब देखिए टोटल बॉयज कितना होगा, यदि जोड़ेंगे तो दोस्तों सभी को टोटल को जोड़ेंगे, ये टोटल बॉयज आएगा दोस्तों 38, 8, 5, 1, 10 आएगा। और यदि हम लड़कियां को जोड़ेंगे, टोटल गर्ल्स को जोड़ेंगे दोस्तों, ये आएगा आपको 36,1,9,7,0 आएगा। सभी छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा, सभी छात्रों की संख्या आपको यहाँ देखिए बैठने वाले छात्रों की संख्या कितना 35,400 है किसी वर्ष में, तो कै गो है 3 वर्ष है ना, टोटल छात्र कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 35,400 को 3 से गुना कर दीजिए दोस्तों, यह हो जाएगा 10, 6, 2 आपका क्या हो जाएगा आपको 000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा दोस्तों कि औसत प्रतिशत क्या होगा, तो औसत प्रतिशत के लिए क्या हो गया, बॉयज और गर्ल्स को दोनों को जोड़ के टोटल से भागा देंगे दोस्तों, ये आ जाएगा दोस्तों 750,480, किसको किसको जोड़ना है, ये दोनों को जोड़ के टोटल से भागा दीजिए 10, 62 पे 000 और 100 से गुना कर दीजिए दोस्तों, लगभग 71%, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा आपको ये हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।